नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही चर्चा में है भारत कनाडा का जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने एलिगेशंस लगाए हैं और उसके बाद जो भारत की सरकार ने उसको रिवर्व किया है या उसके अगेंस्ट उस पर एक्ट किया है, एक्शन है, काउंटर एक्शन है, सब कुछ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। परंतु सबसे पहले थोड़ा सा कनाडा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कनाडा, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं आज कनाडा के। आप लोग जानते हैं कि इनके पिताजी, इनके फादर वाज आल्सो अ प्राइम मिनिस्टर। इट इज सेड दैट ही वाज 4 टर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। 4 बार वो प्रधानमंत्री रहे। अच्छा, उनका जो कार्यकाल है कोइंसिडेंटली वो मैच करता है यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के कार्यकाल से। मतलब ऑलमोस्ट वही 68 से 79 तक रहे और फिर वो 80 से 84 वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो वो जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के अपने पिताजी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे कनाडा के। कनाडा के बारे में देखिए, आप लोग कुछ, बस एक प्रश्न है हमारा आप लोगों से कि क्या आपने कनाडा का इतिहास कभी जाना है या कभी जाना है कि भाई ये जो वाइट पर्सन्स, वाइट मैन हु आर रूलिंग कनाडा राइट नाउ, जो आज वहाँ पे शासन कर रहे हैं, उनसे पहले वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे वो कहाँ चले गए? वेयर आर दे? वो हैं कहाँ भाई? ठीक है, जस्टिन ट्रूडो बात करते हैं आज वहाँ पे खालिस्तानियों की, या ठीक है, जो इनको वो अपना एक रिस्पेक्टेड कैनेडियन सिटीजन मानते हैं, उनकी बात करते हैं, बट वो इंडिजिनस लोगों की बात क्यों नहीं करते? अभी कुछ वर्ष पूर्व ही एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई थी कि वहाँ के एक बंद 70s में क्लोज की गई एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे लगभग 300 साढ़े 300 डेड बॉडीज, दफनाई हुई बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी। क्यों मिली थी? आप जानिए इस इतिहास को, एंड देन यू विल फील कि ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस हैं ना, जो हर बात में आते हैं यहाँ पे ज्ञान देने लगते हैं भारत में, या जो ग्लोबल साउथ आजकल जो टर्म चल रहा है, उनके नेशंस को ज्ञान देने लगते हैं डेमोक्रेसी पे, इक्वालिटी पे। व्हाट हैव दे डन देयर? उन्होंने अपने यहाँ क्या कर रखा है? तो वो जो बच्चे थे उन्हें क्यों मारा गया? उनको क्यों दफना दिया गया? इतना मास ग्रेव जो मिला वो कैसे मिला? आपको पता है, जो इंडिजिनस वहाँ के थे उनके बच्चों को 40s से इन्होंने जबरदस्ती उनके माता पिता से अलग करके इन द नेम ऑफ सेंसिटाइजेशन, मतलब अपना जो मॉडर्नाइजेशन, उनको मॉडर्न वैल्यूज, मॉडर्न कल्चर सिखाने के नाम पे अपने माता पिता से उन्हें अलग किया। इफ़ दे यूज टू यूज देयर ओन मदर टंग, यदि वो अपनी मातृभाषा में वहाँ पे बात करते थे तो उनको टॉर्चर किया जाता था। उनको ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि जो चीज़ यहाँ पे, समझिएगा, जो चीज़ यहाँ पर एक लंबे अंतराल में नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वहाँ ट्राइबल्स को भी वही बात बोली गई। नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के ट्राइबल्स को भी कन्वर्ट करने से पहले यही बात बोली गई कि आप लोग अनकल्चर्ड हो, ये क्या कर रहे हो? तो इंडिजिनस वहाँ के जो बच्चे नहीं माने या जो उनसे नहीं सुधर पाए, उनको उन्होंने व्हाट दे वुड हैव डन, मास ग्रेव मिली है। तो ये कनाडा का इतिहास है। अब यूएस की भी यदि बात करें तो यूएस आज भी वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, श्वेत और श्वेत के बीच में राइट्स होते हैं, एक का अपीजमेंट, एक का हैरेसमेंट, ये बातें आज भी आ रही हैं। फॉल्ट लाइन्स आर देयर, तो दे डोंट नेवर लाइक ट्राई टू कंट्रोल देयर ओन फॉल्ट लाइन्स। अपने पे तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सबको वो ज्ञान देते हैं। चलिए, ये तो हो गया छोटा सा कनाडा और जस्टिन ट्रूडो के बाद। अब समझते हैं यहाँ पे कि अचानक से ये हुआ क्या, कि रिश्तों में इतनी खटास, इतनी दरार आई कैसे भारत और कनाडा के? तो वैसे भी आप समझिए कि रिश्ते बहुत सालों से अच्छे नहीं चल रहे थे। 2018 से यदि हम ट्रैक करते हैं तो हम पाते हैं कि ये रिश्तों में जो मतलब जो गर्मी होनी चाहिए वो गायब थी। रीज़न वही है कि जब से भारत ने यहाँ पे असर्ट करना प्रारंभ किया, कहना प्रारंभ किया कि आप खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ, जिन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें आप पाल रहे हैं एक तरह से, उनको भाई प्रोटेस्ट करने की आज़ादी तो हर जगह है, भारत में भी है, हर जगह आप प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, बट देन दे लाइक अपीयर इन पब्लिक। वो पब्लिक में आते हैं, AK-47 फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं, धमकी देते हैं एम्बेसडर्स को, उनकी फैमिलीज़ को मारने का कॉल करते हैं कि उनको एलिमिनेट किया जाए। भारत के एम्बेसी में जाके उस पर हमला करते हैं, नेशनल फ्लैग को नीचे उतारने का प्रयास करते हैं। मॉकटेल बॉम्ब जो होता है, एक तरह से आप मानिए पेट्रोल बम एम्बेसीज के बाहर वो फेंके जाते हैं। शुड दैट बी अलाउड? क्या वो अलाउ किया जाना चाहिए? आंसर इज नो। तो जब से भारत ने ये बात कहना, उस पर कनाडा पे प्रेशर डालना प्रारंभ किया, तब से ये
खटास आ जाती है दोनों के, भारत और कनाडा के रिश्तों में। परंतु ये अचानक से क्या हुआ, तो देखिए इसकी यदि हम टाइमलाइन समझते तो होता क्या है आप समझिए। 18 अप्रैल के आसपास निज्जर वहां मारा जाता है, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का सो कॉल्ड चीफ था, तो वो मारा जाता है 18 अप्रैल 2023 में। और ये देखिए कनाडियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कब आता है, ऑलमोस्ट 18-19 सितंबर में, इतने महीनों बाद। तो क्यों, उसका कारण यह है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वो ही हैड बीन कंटिन्यूअसली स्नब्ड बाय इवन बाय देयर ओन ग्रुप, जो उनके जो अपने लोग हैं G7 या जिसे वो 5 आई नेशन कहते हैं, जिसमें कि यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, इन लोगों ने भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कई बार स्नब किया हुआ। उसका भी रीजन जान लीजिए, उसका रीजन ये है कि इट इज बीइंग सेड that Chinese money had been involved in his victory in the last Canadian election। चाइना से इन्होंने सपोर्ट लिया हुआ है। आपको यदि याद हो कि भारत से पहले जो बाली में इंडोनेशिया में हुई G20 की समिट थी, वहाँ पे भी he got a cold shoulder, a cold treatment from the host nation। इवन जो G20 के बाकी नेशन थे उन्होंने भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को तब भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी दोस्तों, ठीक है। तो वो जो चीज़ चल रही है वो पहले से ही चल रही है। उनके अपना जो G7 के नेशन है या 5 आई नेशन है, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लंबे समय से। G20 समिट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ऑफ कोर्स भारत के प्राइम मिनिस्टर जो जितनी गर्मजोशी से सबका स्वागत करते हैं, उतनी गर्मजोशी से स्वागत नहीं करते हैं। एक बहुत ही कॉमन एक फोटो चली हुई है जो कि वहाँ की मीडिया ने बहुत हाईलाइट की है, ठीक है, दैट ही वाज शोन द वे आउट, है ना। जब जो भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के बाद फिर आगे बढ़ने का इशारा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के कैनेडियन जो मीडिया है और अपोजिशन है उसने इनकी काफ़ी फजीहत कर रखी है। 8-9 को यहाँ पे समिट होता है, फिर इनका प्लेन खराब होता है, वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ही वॉज लिटरली पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। इतनी उनकी वहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है कि व्हाट ही गॉट फ्रॉम G20, रादर ही वॉज बैडली स्नब्ड। ना ही यहाँ पे 1-to-1 जो बाइडेन मिलते हैं, ना ही ऋषि सुनक मिलते हैं, इवन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी 1-to-1 टॉक में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पे डिनर भी स्किप करते हैं। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनता है उसकी मीटिंग भी यहाँ पे ट्रूडो स्किप करते हैं, एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन इन G20 समिट। तो इतनी इंसल्ट के बाद जब वो वापस पहुँचते हैं तो कैनेडियन अपोजिशन जो है, जो वहाँ का मीडिया है, वो उनके ऊपर चढ़ बैठता है। तो शायद टू कम आउट ऑफ इट एंड टू मेक अ पॉइंट, सी द स्टेटमेंट विच ही गेव, वो जो स्टेटमेंट वो देते हैं पार्लियामेंट, वो क्या कहते हैं, वो उनका स्टेटमेंट का जो कुछ वर्ड्स है वो आप समझिए। वो कहते हैं देयर इज अ क्रेडिबल एलिगेशन दैट देयर इज अ पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी। अब आप स्टेटमेंट को देखिए, और ये स्टेटमेंट दिया था 18-19 सितंबर के आसपास, और ये मर्डर है या डेथ है, जो भी है, मर्डर ही है वैसे तो, ठीक है, ये मर्डर है निज्जर का 18 अप्रैल के आसपास। तो इतनी लेट क्यों? और यदि आप इतनी लेट बात दे रहे हो तो अभी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं देयर इज लाइक क्रेडिबल एलिगेशन है आप, एंड द बेसिस ऑफ जस्ट एलिगेशन यू आर आस्किंग द एम्बेसडर, नॉट द एम्बेसडर एग्जैक्टली, जो इंटेलिजेंस के वहाँ पे यूनिट में जो बंदा होता है भारतीय एम्बेसी में, उसको आप कह रहे हो कि यू नीड टू लीव द नेशन। एक सोवरेन नेशन के आप रिप्रेजेंटेटिव को कह रहे हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रूफ, यू हैव जस्ट लाइक योर एजेंसी इज सेइंग या समवन इज सेइंग कि एलिगेशंस हैं और उन्होंने मरवाया है। व्हाट योर एजेंसीज वर डूइंग, आपकी एजेंसी कर क्या रही थी? और निज्जर कौन है? निज्जर है कौन जिसको आज आप रिस्पेक्टेड सिटीजन जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं? निज्जर वहाँ पहुँचता है लगभग 1997-98 के अगर रवि शर्मा के नाम से कनाडा पहुँचता है, जिसको असाइलम सीख करता है। ही इज अ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल ऑफ इंडिया, भारत का वो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है, फ्यूजिटिव है, इंटरपोल में उसके नाम दिए जा चुके हैं। आप उसको वहाँ पे असाइलम तब तो नहीं देते हो, देन ही मैरी विद लाइक वाइट विमेन देयर, फिर वो उसके थ्रू सिटीजनशिप पा लेता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ समझिए, ऐसे तो बहुत सारे फ्यूजिटिव्स हैं, एक नेशन दूसरे नेशन में असाइलम सीख करते हैं, बट देन देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, जब कोई लाइक फाइनेंशियल करप्शन या फाइनेंशियल स्कैम करके भागता है, तो वहाँ पे तो चलिए एक पॉइंट बनता है कि वो यहाँ से पैसा चुरा के भागता हो, कहीं दूसरे नेशन में जाके एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो नेशन बिकॉज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट दे ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन।
दैट मेक सेंस एट लीस्ट। इंटरनेशनल उसमें एक दैट इज अ बिट सेंसिबल कि चलो भाई उन्हें कुछ मिल रहा है, एंड व्हाट इन रिटर्न द कैनेडियंस आर गेटिंग देयर। जस्टिन ट्रूडो या वहां की सरकार को क्या मिला निज्जर से, एंड व्हाई आर दे प्रोटेक्टिंग सच एलिमेंट्स देयर? इट्स ओपन। अब उसके बाद जो भारत जिस तरह से रिएक्ट करता है, दैट वाज मेटिकुलस, लिटरली कमेंडेबल। भारत ने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपने निकाले। भारत ने तुरंत उनके जो इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ थे एम्बेसडर में, उनको हटाया। प्लस उनसे कहने से पहले भारत की सरकार ने कनाडा के जो यहाँ पे 2 एम्बेसी हैं, एक दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा, उनको बुला के बोला, एक नोटिस दिया कि आपके यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं, मोर देन दोज पर्सन्स आर प्रेजेंट है, आप उन्हें वापस भेजिए। जितने लोग होने चाहिए बस उतने ही होने चाहिए। ज़्यादा संख्या में लोग हैं, आप उसे कट शॉर्ट करें अपनी स्ट्रेंथ को। ये दूसरी चीज, वीजा सबसे बड़ी बात है, वीजा सस्पेंड किया। हैड दैट बीन एवर डन बाय एनी साउथ लाइक डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है, रूग नेशन जो रहे हैं लाइक लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तो टिट फॉर टैट कर देते हैं, बट किसी G7 के नेशन ने क्या कभी ऐसे पहले सोचा जा सकता था कि वहाँ के G7 के किसी या डेवलप्ड वर्ल्ड के किसी नेशन का, जिसके वीज़ा को वो कहते हैं वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, नॉट वीज़ा एग्जैक्टली बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, ठीक है, उसके वीज़ा को सस्पेंड कर दे भारत। सो दैट्स दोज वर द स्टेप्स। मोर ओवर ट्रेड टॉक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। जब भारत से ट्रूडो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पहुँचते ही भारत डिक्लेयर कर देता है कि वी आर गोइंग टू स्टॉप द ट्रेड टॉक्स। अच्छा, उसमें भी भारत का कोई खास नुकसान नहीं है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट बैलेंस, लगभग $4 बिलियन फ्रॉम बोथ द साइड, तो इट्स ऑलमोस्ट बैलेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्डअप होती है, एंड देन ही मेक्स सच अ लाइक रबिश स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट which he had earlier also done that। पहले भी ये काम ट्रूडो जी कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। बट भारत ने जिस तरह से रिएक्ट किया, दैट वाज लिटरली कमेंडेबल, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी भी, या हम इवन इफ यू टॉक अबाउट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की बात करें तो ऐसे बड़े एक्सट्रीम स्टेप कभी भी इन नेशंस के अगेंस्ट नहीं लिए गए हैं। ही इज ऑन द बैक फुट। उनकी जो 5 आई नेशन, जो 5 आई का ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दे आर नॉट लिटरली सपोर्टिंग देम। इवन जापान, जो G7 में जापान है, उन्होंने तो भारत का सपोर्ट ही किया है। इवन जो यूके का स्टेटमेंट आया है, दे हैव सेड कि भाई ठीक है, यू नीड नॉट टू पुट लाइक एलिगेशंस देयर, आप वहाँ पे आरोप ना लगाइए, आप सबूत तो प्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यूएस ने एक सदा हुआ बयान दिया है कि भारत को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि भारतीय एजेंसी ने उसे मारा है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप समझिए, यूएस का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कनाडा में। कनाडा इज फुल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एंड जो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है, तो यूएस उसको सपोर्ट करके, एक वीक नेशन को सपोर्ट करके, एंड यूएस हैज ऑलवेज डन दैट, दे हैव डन इट इन लाइक मिडिल ईस्ट for petroleum, they are doing it in Canada and other nations also for other minerals. But still, ऐसा कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट किसी भी G7 नेशन या G20 नेशन का इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे भारत को चिंता की आवश्यकता पड़े। सो दैट्स इट। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंट टाइम में रिलेटेड टू इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस। बंधुओं, नमस्कार।